कल हमने एक्टिनाइड एलिमेंट स्टार्ट किया था और उसके बारे में कुछ जो जनरल इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों को बताई थी कि एक्टिनाइड एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं और दो कैटेगरीज में एक्चुअली हमने उसको बांटा हुआ है। एक वो जो नेचुरली अकरिंग है, मतलब कि जो नेचर में प्रेजेंट हैं और उनके मिनरल्स से हम उन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और दूसरे वो हैं जो मैन मेड हैं, आर्टिफिशियल हैं, जिनको हम न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू बना सकते हैं। तो जो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स हैं जिनको हम न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू बना सकते हैं, उनमें से हर एक एलिमेंट का एक एक मेथड मैंने कल आप लोगों को बताया था कि किस तरह से उनको हम प्रिपेयर कर सकते हैं हमारी लेबोरेटरीज में। तो अलग अलग तरह के जो एलिमेंट्स हैं उन पर हमने कुछ जो छोटे पार्टिकल्स हैं उन छोटे पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट करके उनको बनाने की जो मेथड है वो देखी थी। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एक्टिनाइड एलिमेंट्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में। हालांकि हमने लैंथेनाइड एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज देखी हैं, तो कुछ तो प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो उनके जैसी हैं, मतलब उनमें सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलती है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों में, और कुछ ऐसी भी हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत कुछ हमें डिफरेंसेस जो हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। तो अभी हम बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज की, और उसमें हम सबसे पहला जो जनरल प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को हालांकि मैं आप लोगों को पहले भी अभी जब हमने कल बात की थी और वहां पे मैं आपको बता चुका हूं कि इसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप इस तरह का एक फार्मूला यूज करते हो, रेडॉन, और इसके बाद में हमारे पास में 5f में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो 0 से लेकर के 14 तक जाते हैं, और उसके बाद में 6d होता है हमारे पास में जो 0 से लेकर के और 2 तक जाता है। हालांकि 2 एक ही बार आता है बट फिर भी, और एक हमारे पास में होता है 7s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हुए और इसका हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। क्योंकि आपको मैंने कल भी बताया था कि लैंथेनाइड के अंदर जो F ग्रुप है, सबशेल है, और जो D सबशेल है वहां पे 4f और 5d इनकी एनर्जीज कंपैरेबल होती हैं या बराबर होती हैं, जहां जिस वजह से इनका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है। तो कुछ बुक्स के अंदर अलग टाइप का कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनकी एनर्जी कम होने की वजह से कुछ लोग अलग तरीके से इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कुछ अलग तरीके से लिखेंगे। लेकिन मैंने आपको कोशिश की है कि जो बेस्ट पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन जो मुझे सबसे ज्यादा जगह मिला है उनको निकाल करके और एक जनरल फार्मूला बना करके आपको देने की, और कल मैंने वो इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स थे उन सबके कॉन्फ़िगरेशन भी आपको लिख करके इसीलिए बताए थे, क्योंकि यहाँ पे जो एक्टिनाइड्स हैं उसमें 5f और 6d इनकी एनर्जीज क्या होती हैं, ऑलमोस्ट सेम होती है, जिस वजह से बाकी चीजों में अंतर नहीं आएगा, सिर्फ इनके इलेक्ट्रॉन्स में आ सकता है किसी एक आध किसी एलिमेंट में। ठीक है, जैसे कुछ लोग मानते हैं कि जो D है 6d उसमें केवल 0 और 1 ये दो ही होते हैं, 2 नहीं होता। ठीक है ना, वो 2 के लिए मना करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बुक्स हमें देखने को मिल रही हैं वहां पे ये 2 भी यूज किया हुआ है। ठीक है ना। सो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात हो गई हमारी। अब दूसरा जो हमारा प्रॉपर्टी थी वो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम कल विस्तार से काफी सारी चीजें देख चुके हैं, इसलिए और ज्यादा इसमें बताने लायक मुझे नहीं लगता इसमें कुछ है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास में ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो देखो, जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स का मतलब है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कोई एक फिक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर अगर हम देखें तो फिक्स कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। ये +2 से लेकर के एक्टिनाइड्स में अगर हम देखें तो +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जिस तरह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स लैंथेनाइड हैं ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो
करते हैं। अच्छा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट करने का रीजन भी अगर आप यहाँ पे बताना चाहो तो बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो एक्टिनाइड्स की बात कर रहे हैं तो 5f और 6d जो ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी जो है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, जिसकी वजह से जो एनर्जी लेवल्स जब हम उसको फिल करेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कई सारे इलेक्ट्रॉन्स काम आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं और यहाँ पे 7 भी आ सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम बात करें जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे एंथेनाइड्स की जो एक्टिनाइड्स हैं उनकी शो होती है, वो क्या है कि आप ऐसा कह सकते हो कि एक्टिनाइड्स लेंथेनाइड से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है ना। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कंपैरेटिवली लेंथेनाइड से। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे कि ये +4 +5 +6 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, जबकि लेंथेनाइड्स जो हैं वो +4 तक ही ज्यादातर उनकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +4 तक ही होती है, जबकि यहाँ पे स्टेबल ऑक्सीडेशन +5 +6 +7 भी कुछ में देखने को मिली है। लेकिन इनका कॉमन अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें एक्टिनाइड्स की, तो जिस तरह से लेंथेनाइड्स हम देखते थे कि 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी सबसे ज्यादा कॉमन और स्टेबल ऑक्सीडेशन थी, अगर यहाँ एक्टिनाइड्स की बात करें तो एक्टिनाइड्स का भी जो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन माना गया है, ठीक है, और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट भी इनका माना गया है। यहाँ एक्टिनाइड्स को मैं AN से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, AN, ठीक है। तो अगर हम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, थोड़ा सा इसको नीचे लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, तो एकमात्र केवल एक ही एलिमेंट ऐसा है, अमेरिशियम, जिसका एटॉमिक नंबर 95 होता है, और ये क्या करता है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ठीक है ना। अब क्यों ऐसा है, तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो उस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से आपको पता चल जाएगा कि अमेरिकन, अब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो रेडॉन, और मैंने 95 बताया है तो ये 86 तो आपका हो जाता है रेडॉन का, और 95 है तो 9 इलेक्ट्रॉन्स हमारे जाएंगे, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स जो जाते हैं वो किस में जाते हैं, 5f में जाते हैं 7, ये 5f है, 5f, और जो 6d है उसमें जाता है 0 और 7s में 2 होते ही हैं, तो ये जो दो 7s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिमूव हो जाते हैं, और ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है जो स्टेबल होता है, इसलिए अमेरिशियम जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म रखता है, तो वो आप यहाँ पे बता सकते हो। इसी तरह से अगर हम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, देखो अगर आपके पास में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है और अगर आप उसको लिखना जानते हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स पर आप आराम से चर्चा कर सकते हो, बता सकते हो कि कौन किस तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट देगा। अगर आप यहाँ पर हम +4 ऑक्सीडेशन की स्टेट में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास में एक तो मिलता है थोरियम, ठीक है, और एक मिलता है हमारे पास में ये बर्केलियम, ये दोनों जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबल देखने को मिलते हैं। इसी तरह से अगर हम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये आपको मिलेगा जो हमारे पास में होता है प्रोटेक्टिनियम, प्रोटेक्टिनियम का मतलब है Pa मींस 91, तो प्रोटेक्टिनियम से लेकर के और जो अमेरिशियम है, ठीक है ना, इसके बाद में आपका यूरेनियम आएगा, नेपच्यूनियम आएगा, प्लूटोनियम आएगा, और उसके बाद में फिर आएगा अमेरिशियम। मतलब अगर आप यहाँ पे देखो प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, ठीक है ना, और ये हमारे पास में प्लूटोनियम और ये अमेरिशियम, ये ज्यादातर +5 या +6 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, और एक हमारे पास में ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, और ये आपको जो शो करते हैं वो शो करते हैं नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम, ठीक है, ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है
उनके बारे में आप यहाँ पे बता सकते हो अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक्टिनाइड्स की किस तरह की होती है। अच्छा, एक चीज और आपको देखने को मिलेगी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो अगर आप आगे की तरफ मूव करते हैं, आगे की तरफ मूव करने का मतलब है कि जब आप इस एक्टिनाइड सीरीज में मूव करोगे, अगर इस एक्टिनाइड सीरीज में मूव करोगे लॉरेंशियम तक, तो एटॉमिक नंबर धीरे 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 क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। इंक्रीज होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज होगा, ये इस तरह से इंक्रीज, ठीक है। तो इनका जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो भी लॉरेंशियम तक जब आप एक्टिनियम से चलेंगे तो इनकी टेंडेंसी जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो भी क्या होगी, वो भी इंक्रीज होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो +3 है उसकी बनने की टेंडेंसी भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। एक प्रॉपर्टी जो है थर्ड, वो है इसका आयनिक और एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। अब देखो यहाँ पे हम लेंथेनाइड्स का पहले पढ़ चुके हैं, वहां पे हम बता चुके हैं कि जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो इर्रेगुलर होती है और आयनिक रेडियाई जो है वो रेगुलर होती है। यहाँ पर भी आपको वही उसी तरह का ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो ज्यादातर जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई है उसको आप ऐसा मानते हो कि एक्टिनाइड में भी जब आप एक्टिनियम से लेकर के और जब आप लॉरेंशियम तक जाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा और एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ जो रेडियाई है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाती है ना। उसके अंदर गिरावट आपको देखने को मिलती है। कारण आपको मालूम ही है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो पॉजिटिव चार्जेस जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे, शेल वही रहेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो 5F का आपको पता है कि बहुत कम होगा, और स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर कम है तो वो क्या करेगा, वो उसको रिपेल नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, साइज बढ़ेगा नहीं और वहां पे आपको छोटा साइज देखने को मिलेगा जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो। जैसे आप वहां पे 4F का बताते हो लेंथेनाइड्स में, कि स्क्रीनिंग उनकी क्या है, पुअर स्क्रीनिंग है। लेकिन अगर इन दोनों में अगर आप बात करो 4F और 5F दोनों को अगर आप कंपेयर करो, हालांकि मैं कंपैरिजन बाद में बताऊंगा, फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक और बात बता देता हूँ कि इन 4F और 5F सीरीज के जो मेंबर्स हैं इनमें जो स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा अच्छी होती है वो होती है 4F। 4F ज्यादा स्क्रीनिंग शो करता है बजाय 5F के। इसीलिए आप यहाँ पे देखोगे कि 4F का साइज बड़ा होता है और 5F जो है उसके साइज क्या होंगे, छोटे होंगे। ये स्मॉलर साइज के होंगे और ये जो है वो बिगर साइज के होंगे, दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ स्क्रीनिंग। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि एक्टिनियम से लेकर के लॉरेंशियम तक एटॉमिक नंबर बढ़ते 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 एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। लेकिन इनका जो डिक्रीज ये जो हो रही है ये इतना ज्यादा डिक्रीज नहीं होता। जैसे लेंथेनाइड्स में भी हमने देखा था कि बहुत कम डिक्रीज होता था, यहाँ पे भी बहुत कम डिक्रीज आपको देखने को मिलता है कि केवल 11 पिकोमीटर आप 11 पिकोमीटर जो है वो आपको देखने को मिलता है एक्टिनियम से लेकर के, और अम, उस तक क्या नाम है आपका, क्या होता है वो, क्यूरियम, ठीक है ना। एक्टिनियम से लेकर के एक्टिनियम से लेकर के क्यूरियम तक अगर आप देखोगे तो केवल 11 ppm जो है, ओ सॉरी ppm नहीं, 11 पिकोमीटर का ही केवल अंतर होगा। और अगर आप यहाँ पर और आगे चलोगे तो आपको लॉरेंशियम जो तक जो दिखाई देगा वो सिर्फ कुल मिलाकर के 10 पिकोमीटर तक ही दिखाई देगा, है ना। तो इतना कम डिक्रीज होता है, लेकिन फिर भी डिक्रीज तो डिक्रीज है। तो जिस तरह से वहां पे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा इस आयनिक रेडियाई के डिक्रीज होने की वजह से, यहाँ पे एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर। सो रीजन आपको पता ही है, मैंने अभी यहाँ पर ऊपर भी बताया कि जो स्क्रीनिंग है वो कम होती है, जबकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो धीरे 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 करके जब एक्टिनियम से लॉरेंशियम तक जाते हैं तो +14 यूनिट्स जो है वो बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पे चार्ज तो बढ़ रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहा है उसकी स्क्रीनिंग भी प्रॉपर नहीं है या कम स्क्रीनिंग है, जिसकी वजह से इनके साइजेस जो है
तो क्या होंगे, वो अट्रैक्शन ज्यादा होगा और साइज कम हो जाएगा। एक और प्रॉपर्टी को हमने लैंथेनाइड्स में भी देखा था, और वो थी कलर बिहेवियर या फिर उसका स्पेक्ट्रा। और इन दोनों को ही मैंने आपको बताया था, दोनों एक दूसरे के रिलेटेड होते हैं। कलर भी जो है वो स्पेक्ट्रम के थ्रू ही आता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन किस तरह से एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में मूव करता है, और उस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो जब मूव करके जाएगा और वापस अपने ग्राउंड एनर्जी लेवल में आएगा तो एनर्जी इमिट करता हुआ आता है, और वो अगर विजिबल रेंज की होती है तो वहां पे वो क्या करता है, कलर दिखाता है या इम्पार्ट करता है। तो ज्यादातर यहाँ पर एक्टिनियम में अगर हम बात करें, तो एक्टिनियम एन जिसे आप बता रहे हो, तो जो +3 है और एक्टिनियम के जो +4 है, ये जो दोनों आयंस हैं, ये दोनों आयन ये क्या होते हैं, ये कलर बिहेवियर ज्यादा शो करते हैं बजाय दूसरे और जो आयंस हैं उनसे, ठीक है ना। और अगर इसमें भी अगर आप देखोगे कि जो भी आपके 5f0 वाले या फिर 5f7 वाले या 5f14 वाले, ये वाले जो एलिमेंट्स या आयंस होंगे, ये कैसे होंगे, ये तीनों के तीनों कलरलेस होंगे। कलरलेस क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं 5f0 में, यहाँ पे सारे के सारे फुलफिल्ड है, ठीक है ना, सब ने पेयरिंग बनाई हुई है। और यहाँ ये जो 5f7 है ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करते, या इनका इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में नहीं जाता जस्ट बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इनको आप बता सकते हो कि ये कलरलेस होते हैं। और कलर क्यों आता है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जो 5f के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो एनर्जी लेकर के और कलर इम्पार्ट करते हैं। जब एब्जॉर्प्शन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, अलग अलग एनर्जी स्टेट्स में मूव करेंगे, और किस तरह का ट्रांजिशन देखने को मिलेगा आपको, एफ ट्रांजिशन देखने को मिलता है, जो कि लेपार्टे फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है, जिसके बारे में अभी हम चर्चा यहाँ पे नहीं कर रहे। अच्छा, एक चीज और कि जो कलर बैंड यहाँ पर जो मिलते हैं वो बहुत शार्प मिलते हैं, बट वीकर इंटेंसिटी के मिलते हैं, ठीक है। शार्प बट वीकर इंटेंसिटी के आपको यहाँ पे मिलेंगे। और जो लेंथेनाइड्स की हमने बात की थी, तो लेंथेनाइड्स में सिर्फ और सिर्फ हमने बात की थी लेंथेनाइड 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट का जो कलर बिहेवियर था इन आयंस का, सिर्फ इनका। जबकि यहाँ पर जो एक्टिनाइड्स 3+ और एक्टिनाइड्स जो 4+ दोनों ही कलर इम्पार्ट करते हैं। और एफ में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये जो 5f है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ये डिसाइड करेगा कि उसका कलर क्या होगा। तो नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 आगे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बेस पर ये अलग अलग कलर शो करते हैं। अब उन कलर्स को मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, वो बुक में आपको मिल जाएंगे, बट मैंने रीजन आपको बता दिया कि यहाँ पे आप +3 और +4 दोनों के लिए देखेंगे, और +3 +4 में जो कलर भी आएगा वो डिफरेंट आएगा। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं कि जैसे प्रोटेक्टिनियम ही ले लो आप, है ना, Pa, अगर यहाँ पे 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता हूँ और यहाँ पे मैं 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता हूँ, तो दोनों में अगर आप यहाँ पे देखो कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, f इलेक्ट्रॉन्स, वो f इलेक्ट्रॉन्स यहाँ P3+3, अगर Pa+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, और अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो f इलेक्ट्रॉन्स में, f में जो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो क्या बचेगा, केवल 1। तो यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में Pa की 2 इलेक्ट्रॉन्स के वजह से, और इस +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जो f में है उसकी वजह से कलर आएगा। इसीलिए ये कलर जो आता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो आता है आपके पास में डार्क ब्लू कलर। लेकिन अगर आप इसको Pa4+ में देखोगे तो ये जो कलर आएगा वो आपका आता है येलो कलर, ठीक है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो इस तरह से आप कलर बिहेवियर या स्पेक्ट्रा जो है उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है
वो प्रॉपर्टी है, कितनी प्रॉपर्टी हो चुकी? 4। ओके, तो फिफ्थ नंबर की जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलेंगे कि इनका मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है। अब देखो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में मैंने विस्तार से काफी डिटेल में बताया था कि प्रॉपर्टी क्या होती है मैग्नेटिक। यहाँ पर उनको मैं बार बार तो नहीं बताऊंगा, अगर आपको वो देखना है तो आप पुरानी वाली क्लास को एक बार दोबारा देख लीजिएगा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस तरह से है। अगर यहाँ पर एक्टिनाइड्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अगर प्रेजेंट होते हैं, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो वो जो कंपाउंड जो आयन होगा या वो जो एलिमेंट होगा वो कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। पैरा मैग्नेटिक नेचर का होगा। कब? जब उसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना? अगर वो प्रेजेंट हैं तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। और पैरामैग्नेटिक नेचर वो होता है जहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं किसी कंपाउंड को, तो जो लाइंस हैं वो क्या होंगी? इसको अट्रैक्ट करती हैं। ये जो एक्सटर्नल फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये लगाने पर ये लाइन को क्या करेगा? ये मैग्नेटिक लाइंस जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स जिसे आप बोलते हैं, उसको क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो पैरामैग्नेटिक नेचर वो होता है। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी आपको एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे जैसे, या आयंस देखने को मिलेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक्टिनियम 3+ ही है। यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा इसका, जो F5F0 आएगा। इसी तरह से अगर आप थोरियम में जाते हो तो थोरियम 4+ में अगर आप देखते हो, मैंने अभी ऊपर भी बताया था आपको कि 5F7 होता है इसका। और अगर आप नीचे लॉरेंशियम तक चले जाते हो और लॉरेंशियम में अगर आप देखते हो तो वहां पे जो इसका जो 3+ है, वहां पे जो 5F की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी? ये होगी। तो इनमें देखो आपकी ये 5F0 है, यहाँ 5F7 है, ये 5F14 है। ठीक है ना? तो ये जो है 5F0 वाला और 5F14 वाला, ये तो कैसे होंगे? ये तो होंगे डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक, ठीक है। और ये जो 5F7 वाला है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होंगे, ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका पैरा मैग्नेटिक। तो जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको कहीं पे भी देखने को मिलते हैं वो पैरामैग्नेटिक कर देना, और जहां पे आपको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं उसको आप डायमैग्नेटिक कर देना। और डायमैग्नेटिक नेचर वो होता है जो, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर आप लगाओ, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ये कंपाउंड मैंने लिया, तो इसको क्या करेगा? ये रिपेल करेगा, ये इस तरह से। ठीक है ना? ये इस तरह से, ये इससे दूर भागेगा। ये जो मैग्नेटिक लाइंस हैं ये इससे दूर चलेंगी, जबकि यहाँ ये क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ठीक है ना? ये रिपेल कर रही है, रिपेल। और यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ पे वो अट्रैक्टेड है, अट्रैक्टेड फॉर्म, और यहाँ पे रिपेल्ड। क्लियर? सो एक और चीज कि मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्वेंचिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे डी ऑर्बिटल्स में आपको मैंने बताया था कि वहां पे क्वेंचिंग हो जाती है, जबकि एफ ऑर्बिटल्स में क्वेंचिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि एफ ऑर्बिटल जो है वो अंदर की तरफ होता है। जो n-2 है वो एफ ऑर्बिटल जो है फिल किया जाता है। इनकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी। तो ये ज्यादा शील्डेड हो नहीं पाती। इसकी वजह से जो इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो, जो दो स्पिन्स मैंने आपको, सॉरी, दो जो मोशंस या मोमेंटम्स जो मैंने आपको बताए हुए हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन मोमेंटम भी क्रिएट कर रहा है, उसमें स्पिन मोशन भी है, और दूसरा उसमें ऑर्बिटल मोशन कि वो इसके चारों तरफ चक्कर भी लगा रहा है और खुद की एक्सिस पे भी घूम रहा है। इन दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा या मोमेंटम की जो कंट्रीब्यूशन है, तो जो ओवरऑल हमें मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू जो मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा? दोनों की वजह से मिलेगा। और उसके लिए जो फॉर्मूला यहाँ पे एक्टिनाइड्स के लिए आता है वो आता है 4s, s+1 प्लस एल प्लस 1, इन सबका अंडर रूट, और ये वैल्यू होती है बोर मैग्नेटॉन। ठीक है ना? Bm। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे स्पिन और ऑर्बिटल दोनों मोमेंट की कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेंचिंग नहीं होती। अगर आप एक्टिनाइड्स और लेंथेनाइड्स को कंपेयर करें तो मैग्नेटिक मूवमेंट्स जो हैं वो, एक्टिनाइड के मैग्नेटिक मूवमेंट्स जो है होते हैं वो क्या होते हैं? कम होते हैं बजाय लेंथेनाइड एलिमेंट्स के।
ठीक है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो स्क्रीनिंग है वो 5f जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी स्क्रीनिंग कम होती है और 4f की स्क्रीनिंग ज्यादा होती है। अगर आप 4f में देखेंगे तो 4f की स्क्रीनिंग ज्यादा है 5f से। अब देखो, जब इसकी स्क्रीनिंग ज्यादा है तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा बाहर, तो साइज क्या हो जाएगा, बड़ा। इसकी स्क्रीनिंग कम है तो ये स्क्रीनिंग कम है तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा। इसलिए मैंने आपको बताया था कि एक्टिनाइड जो है उसका जो साइज है वो भी क्या होता है, छोटा होता है, बजाय जो लेंथेनाइड्स हैं उनके, उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है और लेंथेनाइड सॉरी एक्टिनाइड्स का साइज छोटा होता है। ठीक है। और इस छोटे होने की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि इसकी अट्रैक्शन ज्यादा है तो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसका प्रभाव यहाँ पे थोड़ा कम पड़ता है बजाय इन लेंथेनाइड से। ठीक है ना। सो इस तरह से ये आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को। इसी तरह से अब जो दूसरी प्रॉपर्टी एक और है हमारे पास, वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जो लेंथेनाइड्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन अगर आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनसे आप कंपेयर करते हो तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन उतना नहीं होता जितना डी ब्लॉक एलिमेंट्स का होता है। लेकिन फिर भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, चाहे वो लेंथेनाइड्स हो या एक्टिनाइड्स हो, यहाँ पे हम क्योंकि एक्टिनाइड्स की बात कर रहे हैं तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना। और अगर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में कंपेयर किया जाए, ये जो लेंथेनाइड्स हैं और एक्टिनाइड्स हैं इनमें अगर कंपेयर किया जाए तो एक्टिनाइड्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बना करते हैं बजाय लेंथेनाइड्स। अच्छा, आपसे रीजन अगर आप मुझे पूछें तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो एक्टिनाइड्स होते हैं इनका साइज छोटा होता है और लेंथेनाइड्स का साइज बड़ा होता है। तो छोटा साइज होने की वजह से इनकी जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन शो करेंगे। और ज्यादातर जो एक्टिनाइड्स के जो हेलाइड्स हैं वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं किसके साथ में, अगर यहाँ पर आप एग्जांपल की बात करो कि कौन इसके साथ में मिलकर के कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो अगर आप यहाँ पे कोई, जैसे मान लीजिए कि थोरियम क्लोराइड ले लिया, कोई भी एक्टिनाइड का क्लोराइड आप लो और उसको आप एल्कली जो हेलाइड है, एल्कली मेटल हेलाइड, इसके साथ में ट्रीट करा दो तो ये क्या होगा, ये जो पोटेशियम है वो इसके साथ में अटैच हो जाएगा और क्लोराइड इसके साथ। तो ये क्या हो गया, पोटेशियम, और ये 4 था, ये क्लोरीन भी इसके साथ आ गया तो ये 5। या फिर कई बार क्या हो सकता है, इसकी क्वांटिटी अगर आप यहाँ पे ज्यादा ले लो ऐसे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K2THCl6। ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है ना। इसको कॉम्प्लेक्स को कैसे लिखोगे, इसको ऐसे लिखोगे THCl6 और K2। ठीक है। और ये थोरियम किस फॉर्म में है, 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट में। अभी थोड़ी देर पहले भी ऊपर भी मैंने बताया था कि थोरियम किस में स्टेबल रहता है, 4+ में रहता है। ये 4+ में, तो 6 तो इसको कंपनसेट कर दिया, 2 माइनस चार्ज यहाँ पर आ गए और ये 2 पोटेशियम यहाँ आ गए है। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन शो करते हैं। अच्छा, एक्टिनाइड्स की खास बात और है कि जैसे अगर हम लेंथेनाइड्स पे बात करते थे तो लेंथेनाइड जो है वो पाई एसिड के साथ में, मतलब पाई एसिड अगर कोई है तो उसके साथ में एज अ लिगेंड जो है वो कंबाइन नहीं होता था। लेकिन जो एक्टिनाइड्स हैं ये पाई एसिड लिगेंड्स के साथ में भी कंबाइन हो जाते हैं और इनका जो ऑर्डर होता है कंबाइन होने का मेटल आयंस का, वो क्या होता है, वो +3 वाले। और अगर हम यहाँ पे बात करें +4 वाले, तो देखो इसका साइज +4 में है तो छोटा होगा, इसका बड़ा होगा, इसलिए इस 4 वाले की जो टेंडेंसी होगी +4 वाले मेटल आयन की, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की ज्यादा होगी। अच्छा, लिगेंड के बेस पर अगर हम देखें तो मेटल के बेस पे देख लिया कि मेटल का चार्ज जो है वो कम या ज्यादा है, कैसे है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो अब देखो लिगेंड कैसा होता है, या तो मोनोवैलेंट हो सकता है, डाईवैलेंट हो सकता है, पॉलीडेंटेड हो सकता है ना। वैलेंट या डेंटेड एक ही बात है ना। उस तरह से आप देख सकते हो। तो मोनोवैलेंट में अगर आप देखो तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास में क्लोराइड है, ठीक है ना, या फिर आपके पास में NO2 माइनस नाइट्राइट, और या फिर आपके पास में फ्लोराइड, तो इसमें अगर आप देखोगे तो इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा, उतना ही ज्यादा
स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा। अगर बाईवैलेंट में आप जाते हो तो जैसे सल्फेट में देखो, सल्फेट 2+ है, फिर इससे ज्यादा किसकी होती है, ऑक्जेलेट की होती है, ठीक है ना। और भी अगर आप जाओगे तो एक ऑक्जेलेट हो गया, कार्बोनेट, ठीक है। तो इस ऑर्डर में ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे। मतलब अगर दो कंपाउंड आपको बनाने हो, एक कार्बोनेट बनाना हो और एक सल्फेट बनाना हो, तो सबसे ज्यादा कौन स्टेबल बनाएगा, कार्बोनेट। क्यों बनाएगा, क्योंकि ये ज्यादा इफेक्टिव बॉन्ड बनाएगा जब किसी एक्टिनाइड मेटल के कांटेक्ट में ये आता है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट सारी की सारी जनरल कुछ प्रॉपर्टीज थी। अगर आप इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, एक्टिनाइड्स जो हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज का ऐसा होता है कि ये व्हाइट कलर के सिल्वरी सिल्वरी नेचर के मेटल्स होते हैं, व्हाइट सिल्वरी नेचर के। इनका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा है ना। मतलब आप कह सकते हो कि हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स होते हैं, ठीक है ना। और अगर हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इनकी अगर डेंसिटीज की बात करें तो डेंसिटीज जो है वो भी इनकी क्या होती हैं, बहुत हाई डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी, डेंसिटी, हाई डेंसिटी होती है ना। तो ऐसे करके बहुत सारी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर सकते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करेंगे, सब केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी कैसी होती हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आप देखो कि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, है ना, हाईली रिएक्टिव नेचर के। अब रिएक्टिव ज्यादा है तो आपको मालूम है कि एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है, वाटर है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, जो भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसके साथ में ये फटाफट रिएक्ट कर लेगा, तो बहुत जल्दी टर्निश हो जाता है। मतलब मैंने आपको कल भी बताया था, टर्निश क्या होता है कि ऊपर एक लेयर जो है जम जाती है जिसकी वजह से वो धुंधला हो जाता है, उसकी चमक खराब हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये बहुत जल्दी ऑक्साइड बना देगा, ठीक है ना। जो नॉन मेटल्स हैं, कार्बन हैं, नाइट्रोजन हैं, सल्फर्स हैं, है ना, इनके साथ में मिलकर के क्या बनाता है, कार्बाइड, सल्फाइड, नाइट्राइड्स, वो फॉर्म कर लेता है क्योंकि रिएक्टिविटी काफी ज्यादा है। लेकिन अगर आप इनको एसिड्स के साथ में देखो कि अगर एसिड्स अगर आप ले लो, उनके साथ अगर आप देखो तो ये लेस रिएक्टिव, एसिड्स के साथ में लेस रिएक्टिव, उनके साथ में सही से रिएक्शन नहीं कर पाए, ठीक है ना। इसी तरह से जो बेसिस होते हैं, बेसिस, तो एसिड्स और बेसिस के साथ में ये उतना अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाते और लेस रिएक्टिव आपको देखने को मिलते हैं। और अगर आप वाटर के साथ में देखो तो ये जो एक्टिनाइड्स हैं, ये एक्टिनाइड एलिमेंट्स वाटर के साथ में क्या बना लेते हैं, हाइड्रेटेड ट्राइवेलेंट आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये एक्टिनाइड्स ट्राइवेलेंट मतलब 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और एक्वस मतलब एक्वेटेड मतलब हाइड्रेटेड, ठीक है ना, उसमें ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी कुछ क्या थी, वो प्रॉपर्टीज थी जो केमिकली ये शो करते हैं। नाउ अब मैं कुछ सिमिलरिटीज की बात करता हूं यहाँ पे कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स दोनों को हमने लगभग पढ़ लिया। इनकी कुछ जो प्रिपरेशन मेथड है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में कि एक्टिनाइड्स जो हैं और किस तरह से हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं और इनके कौन कौन से कंपाउंड हैं जिन्हें हम अलग अलग जगह पर यूज करते हैं। इससे पहले क्योंकि हमने जनरल प्रॉपर्टीज दोनों की पढ़ चुके हैं, तो उसके बेस पर कुछ सिमिलरिटीज की अगर हम बात करें, सिमिलैरिटी किसकी, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स, क्या सिमिलर है। तो देखो पहली चीज जो सिमिलर है वो ये है कि दोनों का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वो किस में जाता है, n-2f, मतलब 4f में या फिर 5f, इसमें जाता है, ठीक है। और वो दोनों ही शेल कैसे हैं, n-2 टाइप के। तो पहली सिमिलरिटी तो इसमें ही हो गई। एक इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपको मालूम है कि मोस्ट कॉमन और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दोनों में ही क्या होती है, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो दोनों में ही क्या होती है, वो +3 होती है,
एक और यहाँ पे जो रेडियस है, जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की अगर हम बात करें, तो दोनों ही केसेस में जो रेडियाई है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एक्टिनाइड सीरीज में और लेंथेनाइड सीरीज। दोनों में ही रेडियस जो है वो एक ही ट्रेंड से क्या होती रहती है, घटती जाती है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे। अच्छा, दोनों में ही क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है। जब एटॉमिक रेडियाई कम हो रहा है इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। जो संकुचन है वो दोनों में देखने को मिलता है, चाहे वो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो चाहे वो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो ये आप बता सकते हो। एक दोनों में अगर आप देखो तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पर भी इसको क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि जो जितने भी लेंथेनाइड 3+ आयंस हैं या फिर एक्टिनाइड 3+ आयंस हैं, ये क्या हैं, ये पैरा मैग्नेटिक नेचर के, और दोनों ही क्या है, हाईली रिएक्टिव, दोनों ही हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। अगर इनके सॉल्युबिलिटी की बात करो तो सॉल्युबिलिटी का नेचर भी लगभग उसी तरीके से जाता है जिस तरीके से लेंथेनाइड्स में जाता है। मतलब चाहे वो नाइट्रेट्स हो, चाहे वो सल्फेट्स हो, चाहे वो परक्लोरेट्स हो, ये सारे के सारे जो सॉल्ट्स होंगे दोनों ही केसेस में, चाहे वो लेंथेनाइड 3+ के हों या फिर वो एक्टिनाइड 3+ के हों, ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। लेकिन अगर आप क्या देखो, आप देखो इनके कार्बोनेट्स को, कार्बोनेट्स या फिर इनके हाइड्रोक्साइड्स को, फ्लोराइड्स को, ठीक है ना, ये जो सॉल्ट्स बनाएंगे, ठीक है ना, चाहे वो किसी के भी हो, मतलब लेंथेनाइड 3+ और एक्टिनाइड 3+, दोनों में से किसी के भी आप ले लो, ये क्या होंगे, इनसॉल्युबल, वाटर में इनसॉल्युबल नेचर इनका शो होता है। तो इस तरह से इनकी जो सॉल्युबिलिटी है उसके बेस पर भी आप इनकी प्रॉपर्टीज को बता सकते हो कि कुछ इनमें सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। और अब इनके डिफरेंसेस की अगर हम बात करें कि कुछ डिफरेंसेस भी इनमें होते हैं, तो फटाफट से डिफरेंसेस भी बात कर लेते हैं इससे पहले कि हमारा समय खत्म हो। सो डिफरेंसेस, तो पहला डिफरेंस ये इधर मैं लिख देता हूं लेंथेनाइड्स और इधर लिख देता हूं एक्टिनाइड्स, ठीक है। अब बीच में ये लाइन खींच देता हूं और अब मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। ओके, ये लेंथेनाइड्स जो हैं और एक्टिनाइड्स, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉन जाता है 4f में, लेंथेनाइड्स में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, 4f में, जबकि एक्टिनाइड्स में इलेक्ट्रॉन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ जाता है, 5f, है ना। तो ये एक डिफरेंस है। दूसरा, जो लेंथेनाइड्स थे वो कैसे थे, नॉन रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव, सिर्फ प्रोमेथियम जो है, प्रोमेथियम इसको छोड़ करके, प्रोमेथियम में रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी मिलती है, लेकिन ये सारे के सारे क्या है, सभी ऑल आर रेडियो एक्टिव, सभी रेडियो एक्टिव। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो +2, +3 और +4, ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। लेकिन यहां पर आप बात करोगे तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +2 से लेकर के और +7 तक जाता है। इसी तरह से लेंथेनाइड्स को और आप देखो तो 4f का मैंने आपको बताया था कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा स्क्रीनिंग जो इफेक्ट है वो क्या है, मोर कंपैरेटिवली इनके, इनका क्या होता है, लेस स्क्रीनिंग इफेक्ट, लेस की वजह से ही क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है और साइज छोटा हो जाता है, ठीक है ना। और इसी की वजह से जब साइज छोटा हो जाएगा तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये पाई लिगेंड्स जो हैं, वो पाई एसिड जो लिगेंड्स हैं, पाई एसिड लिगेंड्स,
इनके साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करता और इसका साइज छोटा होता है क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है। साइज छोटा होने की वजह से ये इनके साथ में क्या करता है, पाई एसिड लिगेंड्स के साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है और कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। इसी तरह से अगर इनकी बेसिसिटी की बात करें तो आपको मालूम है जो सबसे ज्यादा छोटा होता है वो ज्यादा बेसिक होता है। तो ये जो लेंथेनाइड्स हैं ये क्या होते हैं, बिगर साइज के होते हैं। अगर इन दोनों को कंपेयर करें, ये क्या होते हैं, ये स्मॉलर साइज के। और इस वजह से ये बिगर साइज का है, इसलिए क्या हो जाएगा, लेस बेसिक। और एक्टिनाइड्स क्या हो जाएंगे, मोर बेसिक। ठीक है, दोनों की कंपैरिजन में आप यहाँ पे बेसिसिटी को भी ले सकते हो कि बेसिक नेचर जो है वो इनका किस तरह से कम ज्यादा होता है। इसी तरह से और अगर आप डिफरेंसेस को देखो तो एक डिफरेंस इसमें होता है कि ये ऑक्सो कैटायंस नहीं बनाते। ऑक्सो कैटायंस जो है वो इसके अंदर नहीं बनते, जबकि ये क्या करते हैं, ये ऑक्सो कैटायंस फॉर्म करते हैं। अब देखो, अब आपके सामने एक सवाल आ गया कि साहब ऑक्सो कैटायंस क्या होते हैं। तो देखो अभी क्या है कि जब हम एक्टिनाइड्स के कुछ कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि यूरेनियम जो है ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये यूरेनाइल एक आयन बनाएगा। ये यूरेनाइल के जो कैटायन है इसे हम ऑक्सो कैटायन बोलेंगे क्योंकि इसका एलिमेंट और ऑक्सीजन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक कैटायन बना है। जैसे कि आपने इस कैटायन का नाम सुना होगा, अमोनियम कैटायन। ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। ये अकेला कोई एलिमेंट नहीं है, ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही ये भी क्या करता है, ये भी एक तरह से ऑक्सीजन के साथ में इसके जो एक्टिनाइड के कुछ मेंबर्स ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सो कैटायंस बनाते हैं और ये ऑक्सो कैटायंस फिर कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में काम आते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में यहाँ पर आप यह बता सकते हो कि ये ऑक्सो कैटायंस नहीं बनाता लेंथेनाइड, और एक्टिनाइड जो है वो ऑक्सो कैटायंस बनाता है। ठीक है ना। अच्छा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को अगर आप समझने की कोशिश करो तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आप बता सकते हो कि जो लेंथेनाइड्स हैं उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। इजीली एक्सप्लेन, एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज पॉसिबल। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इजी एक्सप्लेनेशन है हमारे पास वहां पे।